Hello everyone, welcome back to my channel and in this video I am going to share CA Final FR strategy जिसने मुझे 60 मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प करी थी। एंड मैं अपनी पूरी स्टोरी बताती हूँ। मेरे टोटल मार्क्स CA फाइनल FR में 60 थे एंड मैंने क्लासेस मेरी CA प्रवीण शर्मा सर से ली थी। बट क्लासेस लेने के बाद मैंने बिल्कुल भी क्लासेस को वापस से नहीं कंसिडर करा था, वापस से क्वेश्चंस वगैरह जो भी थ्योरी टॉपिक्स थे कुछ भी नहीं देखा था। बस मैंने क्लासेस ली थी और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास मैंने ले ली थी। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं जो भी मैंने अभी तक FR में पढ़ा है मैं उसे समझ पाऊँ, उसको वापस से एक बार खुद से रिवाइज कर पाऊँ। मुझे ऐसा कुछ टाइम नहीं मिला था एंड इसीलिए मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी करी है। मैं आपको सब लाइन बाय लाइन बताती जाती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो यह थी कि मैंने जो क्लासेस ली थी वो 2 साल पहले ली थी। मतलब जो मेरी सेकेंड क्लास ली हुई थी वो SFM के बाद FR थी। तो मैंने जो पुराना मेरा मटेरियल था प्रवीण शर्मा सर का वही कंटिन्यू करती रही मैं और उसी को मैंने बाद तक एंड तक पढ़ा। तो इससे दिक्कत क्या हुई कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो मेरे स्किप हो गए क्योंकि मेरी पुरानी बुक में तो वो इनकॉर्पोरेट ही नहीं थे। हालांकि माना कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसमें। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप लेटेस्ट एडिशन जो आपके लिए एप्लीकेबल है एग्ज़ाम के लिए आप वही रेफ़र करें और ऐसी कोई रेफरेंस बुक को चूज़ करें जिसमें RTPs, MTPs, पास्ट पेपर्स सब कुछ एक साथ ही इनकॉर्पोरेट हो। ऐसे ही फिर बाद में मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में रियलाइज़ करा कि हाँ ये मेरी गलती हो चुकी है, तो मैंने अपना मटेरियल चेंज करा। उसके बाद आप जो भी मटेरियल चूज़ करें उसमें आप याद रखें कि उसमें SSM के सारे क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट हो, RTPs, MTPs और जितने भी पास पेपर्स हो वो सब कुछ उसमें इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। आपको कोई और मटेरियल पे शिफ्ट होने की ज़रूरत ना पड़े, आप ऐसा ही मटेरियल को चूज़ करिएगा। ऐसे ही मुझे बाद में एक मटेरियल जो बहुत पसंद आया था वो है रवि अग्रवाल सर का स्कैनर। उसमें उन्होंने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बाद RTPs, MTPs, पास पेपर्स सब कुछ इनकॉर्पोरेट करके रखा है। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, मैंने खुद ने यूज़ करा था इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद आप एक अच्छी कंसेप्ट कॉपी रखिए। मैं प्रवीण शर्मा सर से क्लासेस ली थी तो उनके सारे कंसेप्ट नोट्स मेरे पास थे और वो कंसेप्ट नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प करी। बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर रखा है सर ने, हर चीज़ को उसमें इनकॉर्पोरेट और लिखा हुआ है सर ने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा हुआ है। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसने किसी और से क्लासेस लिए और उनके पास कंसेप्ट नोट्स नहीं हो तो वो कोई भी प्रवीण शर्मा सर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे उनका मटेरियल ले सकते हैं, उसका फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट नोट्स है उनकी। क्योंकि उसके बाद आप आपकी प्रेजेंटेशंस पे काम करिए। आप एग्ज़ाम से पहले डायरेक्ट ऐसे ही मत चले जाइएगा। आप एटलीस्ट 3 से 4 पेपर घर पे लिख कर देखिएगा। जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो आप वैसे ही उसी के बाद आप एक रिवीजन पेपर लिख कर देखिए। आपको समझाएगा आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है, आपकी कोई सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है, आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है, कुछ ऐसा जो रह गया है और आपके पास सब टाइम है आप नेक्स्ट रिवीजन में उसे कर पाएँ। सो इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप US गैप और IFRS वाले क्वेश्चन करें। आपके लिए स्टडी इंस्टीट्यूट ने जितना मटेरियल दिया है वही काफ़ी है। अगर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ और रेफ़र करना है तो वो सिर्फ RTPs, MTPs, पास पेपर्स, क्योंकि अगर बाहर से कोई क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट कोई नया क्वेश्चन देता है तो वो खुद से बना के देता है, ना कि IFRS और US गैप से कॉपी करके देता है। सो उसका कोई मतलब नहीं है। आप जब आपकी एग्ज़ाम्स लीव हो तब आप छोड़ देना, उन पर ध्यान भी मत देना कि आपने US गैप में और IFRS के जो क्वेश्चन है उनमें क्या करा था और क्या नहीं करा था। उसके बाद आप अपनी फर्स्ट रिवीजन से ही मार्क कर लीजिएगा LMH, L फॉर लो क्वेश्चन जिसको आपको सेकेंड टाइम नहीं देखना है, M फॉर मीडियम जिसको आपको सेकेंड टाइम देखने की ज़रूरत है, एंड H फॉर जो क्वेश्चन टफ है या LDR टाइप्स के क्वेश्चन है उन सब के लिए H मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद एटलीस्ट 3 रिविज़न तो मस्ट है ही है, आपको करना ही है। फर्स्ट रिविज़न का जो टाइम आपको लगेगा वो लगेगा 10 to 15 डेज़ डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, कितना जल्दी कर लेते हैं। और अगर आप बहुत ग्रुप्स दे रहे हैं तो 10 डेज़ आपको लगेंगे ही लगेंगे। इससे कम दिया तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे सिलेबस के साथ। उसके अलावा थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के क्वेश्चंस अराउंड 800-900 क्वेश्चंस है पूरे के पूरे FR में। उसमें से अराउंड 150 क्वेश्चन के अराउंड ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्योरली थ्योरी क्वेश्चन है या तो, और वो थ्योरी का क्वेश्चन एग्जाम्स में सिर्फ 5 to 10 मार्क्स का रहता है। अगर आप चाहें तो आप इसको
कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। स्पेशल थ्योरी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में है। उसके अलावा आप भाविक चोकसी सर के रिवीजन वीडियोस डाल रखी है उन्होंने, 1 आवर की रिवीजन वीडियोस है, बहुत अच्छी वीडियोस है, मैंने खुद ने रेफ़र करी थी इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको टफ लगते हैं, जैसे इंडेज 12 इनकम टैक्सेस हो गया, इंडेज 19 एम्प्लॉयज़ बेनिफिट वाला हो गया, शेयर बेस्ड पेमेंट वाला हो गया, 115 हो गया रेवेन्यू रिकग्निशन, 116 लीजेस वाला चैप्टर हो गया। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसके अलावा हम बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर हो गया और कंसोलिडेशन वाला चैप्टर हो गया। उसका एक क्विक और समराइज रिवीजन अगर आपको करना है तो आप आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन में ही आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो जब लास्ट में आपका 5 डेज़ का जो आप सोचेंगे लास्ट में आप पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो 1 घंटे में आपका जो आपके 100 पेजेस के कंसेप्ट नोट्स बने हुए हैं उसको 1 घंटे में आप उन वीडियोस से कंप्लीट कर सकते हो, तो दे आर रिकमेंडेड वीडियोस। उसके अलावा आप टेस्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा लास्ट डे में जो आपको देखने हो, वो आप लगा के ही जाना। मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। और उसके अलावा कुछ एग्ज़ाम्स के टिप मैं आपको देना चाहती हूँ। मॉक टेस्ट भी आप जब अटैम्प्ट करें तब भी ये याद रखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, उसको देखिएगा भी मत क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या बोला है वो 15 मिनट्स के टाइम पर। फिर लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस हैं उस 5-6 क्वेश्चंस है उसमें आपको जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस है बेस्ट क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करिएगा, जिससे एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपको मार्क्स देने के चांसेस बढ़े। उसके अलावा आप वर्किंग नोट्स अच्छे से बनाए, लाइंस वाइंस ड्रॉ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप सॉल्यूशन जो ICI का है उसी टाइप का सॉल्यूशन दे, जो टीचर्स का सॉल्यूशन है वो आप नहीं दीजिएगा तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलते या फिर आपको मार्क्स नहीं अलॉट करता है इंस्टीट्यूट। उसके अलावा शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो एंड रिवीजन आप अच्छे से करिए और कोई भी चैप्टर स्किप मत करिए और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करिए। और वो तभी हो पाएगा जब आपका मॉक टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अगर आप मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स का अटैम्प्ट कर देंगे तो आपका 100% एग्ज़ाम्स में भी अटैम्प्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो सारी टेस्ट सीरीज़ चलती है उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, बट आई वुड से कि उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप पूरा की पूरा पेपर एक साथ बैठ के सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के एक साथ नहीं लिखते तब तक आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा चैप्टर्स में। इसलिए आप पूरा फुल मॉक टेस्ट पेपर के लिए ही जाएं, वो ही सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि किसी और का मॉक टेस्ट पेपर लीजिए ही मत, टेस्ट सीरीज़ मत लीजिएगा। आप इंस्टीट्यूट के जो पास पेपर्स हैं बस उन्हें ही कर लेंगे तो आपको उससे बेटर कोई भी पेपर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो लेवल होता है वो बहुत ऊपर होता है, तो ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट उससे मैच नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, सो दैट आई कैन मेक सम मोर वीडियोज़ लाइक दैट। and do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you for now. Bye.